प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको 2 वेरी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। फर्स्ट हम जानेंगे कि क्या लार्ज कैप कैटेगरी के एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और क्या हमें लार्ज कैप कैटेगरी में सिर्फ इंडेक्स फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और सेकंड मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि लार्ज कैप कैटेगरी में जितने भी एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हैं उसमें से हम कुछ टॉप एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स को सेलेक्ट करेंगे और उनका डिटेल रिव्यू करेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आजकल एक बहुत ही सीरियस डिस्कशन चल रहा है कि क्या हमें एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इंडेक्स फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पर आप हमेशा ये ध्यान में रखें कि आप जब भी किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इसलिए करते हैं ताकि आपको हाई रिटर्न्स मिल सके। तो जहाँ भी आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिले कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आप वहीं पे अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे कैटेगरी हैं, तो जिस कैटेगरी के कुछ टॉप फंड्स अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बीट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स हमें वहां पे एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा कैटेगरी है जहां पे ज्यादातर फंड्स अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बीट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां ऑफ कोर्स हम इंडेक्स फंड्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करेंटली अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंट कैटेगरीज को देखेंगे तो वहां पे आपको ये पता चलेगा कि मिड कैप, स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के जो फंड्स हैं उसमें कुछ टॉप फंड्स ऐसे हैं जो कि कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हमें इन एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये जो इंडेक्स फंड्स हैं वो कभी भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं। फिलहाल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ एक कैटेगरी ऐसा है जहां पे ज्यादातर फंड्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कैटेगरी ऑफ कोर्स है लार्ज कैप कैटेगरी। तो नाउ हम देखते हैं कि लार्ज कैप कैटेगरी में जितने भी फंड्स हैं जिन्होंने अभी तक अपना 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है उनका परफॉर्मेंस ओवर द इयर्स कैसा रहा है एज कंपेयर टू देयर बेंचमार्क। सो फिलहाल लार्ज कैप कैटेगरी में 30 ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने अपना 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। यहां पर आप इन ऑल 30 फंड्स का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट और रिटर्न्स अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क चेक कर सकते हैं। तो आपने किसी भी लार्ज कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो, अगर उसने 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है तो उसका परफॉर्मेंस आप यहां चेक कर सकते हैं। सो आउट ऑफ दीज 30 फंड्स सबसे पहले हम उन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिनका AUM 500 करोड़ से कम है, और साथ ही वैसे फंड्स को रिमूव करेंगे जिन्होंने अभी तक अपना 3 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है। सो आउट ऑफ दीज 30 फंड्स हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं बैंक ऑफ इंडिया ब्लू चिप फंड, एडेलवाइस लार्ज कैप फंड, इंडिया बुल्स ब्लू चिप फंड, ITI लार्ज कैप फंड, JM लार्ज कैप फंड, महिंद्रा मनुलाइफ लार्ज कैप प्रगति योजना, PGIM इंडिया लार्ज कैप फंड, टॉरस लार्ज कैप इक्विटी फंड एंड यूनियन लार्ज कैप फंड। सो नाउ हमारे पास लार्ज कैप कैटेगरी के 21 एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स ऐसे हैं जिनका AUM 500 करोड़ से ज़्यादा है और जिन्होंने एटलीस्ट 3 ईयर्स अभी तक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने इन फंड्स के उन रिटर्न्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है जिस पीरियड में ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर रिटर्न्स रेड कलर से हाईलाइटेड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़्यादातर फंड्स ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमने जो एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड्स का रिटर्न्स देखा, ऑफ कोर्स वो रिटर्न्स अच्छा नहीं है क्योंकि ज्यादातर फंड्स ज्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहां पर आप एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखें, और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप ये जो भी रिटर्न्स देख रहे हैं ये सारे रिटर्न्स पोस्ट एक्सपेंस रिटर्न्स है। दैट इज इन रिटर्न्स में से एक्सपेंस रेशियो को ऑलरेडी घटाया जा चुका है, तो इन रिटर्न्स में फिर से एक्सपेंस रेशियो को घटाया नहीं जाएगा। और जो इंडेक्स फंड्स हैं उनका जो रिटर्न्स आता है वो हमेशा ही उनके बेंचमार्क से कम आता है।
तो अगर कोई एक्टिवली मैनेज्ड फंड आपको ऐसा मिलता है जो कि अपने बेंचमार्क के आसपास भी रिटर्न्स जनरेट कर रहा हो, दैट इज बेंचमार्क से काफी कम रिटर्न्स उसका नहीं हो, तो वो फंड भी एक अच्छा फंड माना जाएगा एज कंपेयर टू वन इंडेक्स फंड। यहां पर मैंने कुछ फंड्स को हाईलाइट किया है जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने ज्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। सो यहाँ पर हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, डीएसपी टॉप 100 इक्विटी फंड, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, एचडीएफसी टॉप 100 फंड, एचएसबीसी लार्ज कैप इक्विटी फंड, आईडीबीआई इंडिया टॉप 100 इक्विटी, आईडीएफसी लार्ज कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड, LICMF लार्ज कैप फंड, L&T इंडिया लार्ज कैप फंड, SBI ब्लू चिप फंड, सुंदरम लार्ज कैप फंड एंड यहाँ पर कुछ ऐसे फंड्स हैं जिसे मैंने हाईलाइट नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि इन फंड्स का ओवरऑल परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर है। यहाँ पर मैंने IDBI टॉप 100 इक्विटी, इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड एंड SBI ब्लू चिप फंड को ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल्दो ये फंड्स ज़्यादातर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एज कंपेयर टू बेंचमार्क अगर आप इनका रिटर्न्स देखें तो वो जो डिफरेंस है बेंचमार्क के रिटर्न्स के साथ वो बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो ओवरऑल ये फंड्स भी बुरे फंड्स नहीं हैं, इन फंड्स को हम एवरेज फंड्स बोल सकते हैं। So now we have got our top 8 actively managed large cap fund. Now हमें large cap कैटेगरी का अपना टॉप फंड सेलेक्ट करना है। उसके लिए हम इन फंड्स का 2 डिफरेंट डेट्स पे रिटर्न्स चेक करेंगे। फर्स्ट हम इन फंड्स का रिटर्न्स चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। उस समय अगर आप इन फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड एंड केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था। साथ ही बड़ौदा बीएनपी परिवार लार्ज कैप फंड का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। उस समय लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क गिरा था अबाउट 28% से, जबकि ये फंड्स रिलेटिवली काफ़ी कम गिरे थे। नॉमिन फंड्स का रिटर्न्स चेक करेंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2019। ये पीरियड कोरोना पैंडेमिक के कारण जो स्टॉक मार्केट में मेजर करेक्शन आया था उससे जस्ट पहले का पीरियड है। उस समय भी एक्सिस ब्लू चिप फंड, बड़ौदा बीएनपी परिवार लार्ज कैप फंड एंड केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस अच्छा था एज कंपेयर टू अदर फंड्स। सो अभी तक हमने जो इन फंड्स का डिफरेंट डेट्स पे रिटर्न्स चेक किया है उससे 2 फंड ऐसे क्लियरली आते हैं जिनका परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर रहा है और ये 2 फंड्स हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड एंड केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड। नाउ हम इन दोनों फंड्स का डिटेल रिव्यू करेंगे। एक्सिस ब्लू चिप फंड का ईवीएम काफ़ी बड़ा है एट अबाउट 36,000 करोड़, लेकिन ये बड़ा ईवीएम हमारे लिए कंसर्न नहीं है क्योंकि ये फंड लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करता है और इन स्टॉक्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो काफ़ी बड़ा होता है। इन दोनों फंड्स का बेंचमार्क है S&P BSE। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फंड्स अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इंडिया की मार्केट कैप वाइज टॉप 100 कंपनीज में करते हैं। इन दोनों फंड्स के एक्सपेंस रेशियो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और साथ ही इनके पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इनके एनुअल टर्नओवर में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक्सिस ब्लू चिप फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर श्रेयास देवालकर जो कि इस फंड को नवंबर 2016 से मैनेज कर रहे हैं और केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर श्रीदत्ता जो कि इस फंड को जुलाई 2016 से मैनेज कर रहे हैं और यहाँ पे एक सेकंड फंड मैनेजर भी हैं मिस्टर विशाल मिश्रा जो कि इस फंड को जून 2021 से मैनेज कर रहे हैं। नाम इन दोनों फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे तो इन दोनों फंड्स का 3 ईयर एंड 5 ईयर में अगर आप रिस्क पैरामीटर्स देखें लाइक स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और साथ ही 5 ईयर्स में अगर आप इन दोनों फंड्स का शार्प रेशियो अल्फा देखें तो वहाँ भी ये ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन 3 ईयर में अगर आप इन दोनों फंड्स का शार्प रेशियो अल्फा देखें तो केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर है। नाम इन दोनों फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। ये दोनों फंड्स लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स हैं, दैट्स वाई लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है एट ऑलमोस्ट 86 to 87%। एक्सिस ब्लू चिप फंड का डेट में फिलहाल काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है एट ऑलमोस्ट 14%, जबकि केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड का मिड कैप में अच्छा एक्सपोजर है एट अबाउट 7.6%।
और अगर आप इन दोनों फंड्स का सेक्टर एलोकेशन देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड ने जिन सेक्टर्स में अपना मेजर एलोकेशन लिया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, टेक, एनर्जी, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर एंड मटेरियल्स। जबकि कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने जिन सेक्टर्स में अपना मेजर एलोकेशन लिया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, टेक, एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल्स, ऑटोमोबाइल एंड हेल्थ केयर। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन दोनों फंड्स का फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है एट ऑलमोस्ट 36 to 37%। यहाँ पर आप इन दोनों फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड ने जिन स्टॉक्स में अपना मेजर इन्वेस्टमेंट किया है वो स्टॉक्स हैं आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक एंड टीसीएस। जबकि कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने जिन स्टॉक्स में अपना मेजर इन्वेस्टमेंट किया है वो स्टॉक्स हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एसबीआई एंड एक्सिस बैंक। आफ्टर दिस डिटेल्ड रिव्यू ये क्वाइट क्लियर है कि लार्ज कैप कैटेगरी के ज्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है क्योंकि वो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे फंड्स खराब हैं लार्ज कैप कैटेगरी में। यहां भी कुछ फंड्स ऐसे हैं, ऑफ कोर्स वो काफी कम फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू बेंचमार्क अच्छा है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो ज्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं या फिर एटलीस्ट अपने बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। इन एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स के रिटर्न्स को देखकर ये भी लगता है कि अगर आप दूसरे कैटेगरी के फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो वहां पे ज्यादातर होराइजन्स में कुछ फंड्स हैं जो कि अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहे हैं, जबकि लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स में हमें वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये केस बनता है कि अगर आप चाहें तो लार्ज कैप कैटेगरी के इंडेक्स फंड्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको लार्ज कैप कैटेगरी के एक्टिवली मैनेज फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे हमने देखा है कि कुछ फंड्स हैं यहाँ पे जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है ओवर द इयर्स। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज एक्सिस ब्लू चिप फंड एंड कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड अच्छे फंड्स हैं। ऑफ कोर्स लेटेस्ट परफॉर्मेंस वाइज कैनरा रूबिको ब्लू चिप फंड एक रिलेटिवली अच्छा फंड है और एक्सिस ब्लू चिप फंड का लास्ट 1 या 2 इयर्स में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, लेकिन पास्ट में इस फंड ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और अगर कोई टॉप क्लास का फंड 1 साल तक अंडर परफॉर्म करे इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंड एक बुरा फंड हो गया है। आइडियली हमें इस फंड को 1 साल और देना चाहिए और होपफुली उस टाइम पीरियड में इस फंड का परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा। अगर उसके बाद भी फंड का परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं करता है तो ऑफ कोर्स हम इस फंड का डिटेल रिव्यू कर सकते हैं एंड बेसिस दैट हम कॉल ले सकते हैं कि हमें इस फंड में बने रहना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए। सो नाउ एज अ इन्वेस्टर अगर हमें एक्सिस ब्लू चिप फंड और कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड इन दोनों में से एक फंड को सेलेक्ट करना है तो हम किस फंड को सेलेक्ट करेंगे? तो सेक्टर लोकेशन वाइज और स्टॉक पोर्टफोलियो वाइज इन दोनों फंड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो मेजर डिफरेंस इन दोनों फंड्स में दिखता है वो है मार्केट कैप एलोकेशन में। मार्केट कैप एलोकेशन वाइज एक्सिस ब्लू चिप फंड का मिड कैप स्टॉक्स में बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं है और डेट में उनका एक्सपोजर काफी बड़ा है एट ऑलमोस्ट 14%। जबकि कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड का अगर आप मिड कैप का एक्सपोजर देखें तो वो ज्यादा है एट ऑलमोस्ट 8%, जबकि डेट में इनका एलोकेशन काफी कम है। सो नाउ अगर आपको एक एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड में ही अपना इन्वेस्टमेंट करना है और अगर आपको एक ऐसा लार्ज कैप फंड चाहिए जहां पे मिड कैप का एक्सपोजर आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो वहां पे एक्सिस ब्लू चिप फंड एक सुटेबल फंड हो सकता है। और अगर आप एक ऐसा फंड चाहते हैं लार्ज कैप कैटेगरी का जहां से आपको थोड़ा मिड कैप के स्टॉक्स में भी एक्सपोजर मिले तो वहां आपके लिए कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।